आप अगर सोच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बिटकॉइन की माइनिंग करने का, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके ज़हन में आ रहा होगा कि लाखों रुपए के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ जाएँगे। और अगर सोलर की बात करते हैं, तो सोलर में शुरू में ही एक हैवी इन्वेस्टमेंट है। तो आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊँगा कि आपने कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, किस ऑप्शन में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। ये ही बहुत से लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि भाई हमें बता दें कि थोड़ा डिटेल के साथ कि किस पर कितना एक्सपेंस आएगा और कौन-सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। तो ये बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो के अंदर। मैं हूं साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बजट वाली सरकार। क्रिप्टो से रिलेटेड, बाइनेंस से रिलेटेड और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मशीन कौन सी रिक्वायर्ड होगी। उससे पहले हमें जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है ASIC माइनर्स, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि एनिमेटर S19 प्रो। अब ये जो डिवाइसेस होती हैं, ये मैं अगर आपको थोड़ा स्क्रीन पे ये बताऊं कि ये तकरीबन जो पावर कंजम्पशन करती है वो करती है 3250 वाट, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 3.25 केवी। और ये मतलब जो 24 आवर का मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसका अगर हार्श रेट की बात करें तो 110 का इसका है हार्श रेट है। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो तकरीबन ये 10 लाख के राउंड फिगर आपको ये कॉस्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि इस मशीन को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे यूज करते हैं या सोलर पे यूज करते हैं तो क्या एक्सपेंस आएगा। अगर हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर तो तकरीबन 3.25 केवी है। हम अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 24 आवर से, ये पर आवर का मैंने आपको बताया। अब 24 आवर के अंदर अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनते हैं जी 78 यूनिट्स। आपने 24 घंटों के अंदर S19 प्रो जब आपने लगाया ना, मेटर S19 प्रो, तो आपने जो 78 यूनिट्स आपने इस्तेमाल कर दिए। अब आपके मंथली ये बनते हैं तकरीबन 2340 यूनिट्स, जो कि आपने एक मंथ के अंदर यूज करने हैं। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो पाकिस्तान में जो एक एवरेज एक यूनिट जो पड़ता है वो पड़ता है 60 रुपए का। तो हम अगर देखते हैं कि इसमें बिल को अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रोक्स अप्रोक्स ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए का बिल आपको मंथली पड़ता है। और अगर हम एनुअली बात करें तो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए आपको बिल इसका कॉस्ट कर जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर लोड शेडिंग आ जाती है, इसके अंदर कमर्शियल मीटर का इश्यू आ जाता है, इसके अंदर और बहुत से मसले आते हैं। आपका कभी जनाब वो पीछे से जो ट्रांसफार्मर जल गया, 3-3 दिन, 4-4 दिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये बहुत बड़े मसाइल होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन 2, सोलर के ऊपर अगर हम माइनिंग करते हैं तो सोलर के ऊपर माइनिंग का क्या सिनेरियो होगा। सबसे पहले अगर हम इस जो एएसआईसी मशीन को 24/7 हम यूज कर सकते हैं सोलर के ऊपर। इस पर कोई इशू नहीं आएगा। अब जो सोलर प्लेट्स हमें लगवानी वो हमें 10 से 12 केवी का हमें जो पैनल लगवाना है। उसके बाद हमें इसके अंदर लगाने हैं जी 15 वाट का जो हाइब्रिड इसमें इन्वर्टर हमने लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड लगाना है जी लिथियम बैटरीज होंगी। और 15 से 20 जो मेरे ख्याल से किलोवाट की होंगी। और वायरिंग स्ट्रक्चर और जो इसकी इंस्टॉलेशन। अब अगर हम इसके टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो तकरीबन आपका जो सोलर पैनल है वो तकरीबन आपका 7 से 8 लाख रुपए का आपका वो लगेगा। इन्वर्टर आपका तकरीबन 2 से ढाई या 3 लाख रुपए का आपका इन्वर्टर लग जाएगा। उसके बाद जो बैटरीज हैं, बैटरीज भी आपकी राउंड फिगर जो है 6, 7, 8 लाख की आपकी कॉस्ट करेंगी। और इंस्टॉलेशन फी जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए आपको इसके अंदर कॉस्ट करेगा। तो टोटल जो एक्सपेंस है आपका सोलर के लिए वन टाइम एक्सपेंस वो अप्रोक्स 20 1 लाख रुपए आपका होगा मंथली। अगर हम इसमें जो बिल्स की बात करें तो बिल्कुल बिल आपका जीरो हो जाएगा। जितनी मर्जी माइनिंग करें, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें, जहां पे मर्जी यूज करें, तो आपको ये इसका इशू नहीं होगा। अगर हम कंजम्पशन समरी निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी और सोलर की, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मंथली कॉस्ट है जो सोलर की वो अप्रॉक्स 1 से 1.5 लाख रुपया है। और एनुअली वो बनता है अप्रॉक्स 16 से 20 लाख रुपए अगर हम उसको निकालते हैं। और लॉन्ग टर्म में इसमें लॉस नहीं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट आपने दे देनी है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं सोलर की, तो सोलर के अंदर अगर हम एक बार अपनी पेमेंट लगा देते हैं तो सोलर हमारे पास एक हमारा एसेट बन चुका है। हम उसको आज यूज करें, कल यूज करें, और हफ्ता 2 हफ्ते के बाद भी हम उसको यूज कर सकते हैं। और उसका जो एक्सपेंस है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन तकरीबन अप्रॉक्स 20 लाख रुपए बनता है। अगर आपको समझ नहीं आता, ज्यादा एक्सपेंस हो, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको 2-3 लाख रुपए आपको उसमें लॉस होगा, लेकिन आपके मतलब मैक्सिमम 85% जो पेमेंट आपकी वो रिटर्न हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनल जो है रिकमेंडेशन के क्या करना चाहिए। आपको करना ये है, आप अगर माइनिंग का सोच रहे हैं तो आप सोलर को प्रेफर करें। सोलर के अंदर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपकी सेव रहेगी। अगर आप बिजली के बिल की मद में आप 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए अगर आप दे देते हैं, और अगर आप सोलर पे लगाते हैं 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपए जो आपने बिजली के दे दिए वो आपने फिर देना है अगले साल। लेकिन सोलर का आपने एक बार देना है।
वो आपके पास आपका एसेट बन गया। कल को अगर आपने माइनिंग आपका दिल नहीं करता या कुछ और आपको काम अच्छा लगता है, तो आप इस सेटअप को बेच भी सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है। अब बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि हम कितने बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं? हम 24 घंटे या 1 दिन या हम 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर हम कितने बिटकॉइन माइन कर सकते हैं? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएँ, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगर तकरीबन कम से कम 20 से 25 कमेंट्स होने चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं है, 20 से 25 कमेंट्स होने चाहिए। अगर आप 20 से 25 कमेंट्स करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊँगा कि आपने 24 घंटों के अंदर आपको या 1 महीने के अंदर आप कौन-सी मशीन लगाएँगे, तो आपको कितने बिटकॉइन आप माइन कर पाएँगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रनिंग एंड बी अवे फ्रॉम स्कैम। थैंक यू।